सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रोविजन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में बात की है कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया है कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते, किस टाइप के होते हैं, उनमें कौन कौन सी डिफिशियंसी होती है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, किसने उसकी औसत कसौटी दी हुई है, तो सब कुछ हमने बात कर लिया है। मैंने इस पिछली क्लास में मैंने बेसिक के बारे में बात कर ली है और आपके मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन के मैंने पिछली क्लास में हमने बात कर ली है। अब नेक्स्ट में आज बात करेंगे हम फास्फोरस की। किसकी बात करेंगे साथियों? फास्फोरस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस क्लास में अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखें, फिर इस क्लास को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तो आज बात करने वाले हैं इसमें सबसे पहले फास्फोरस की। ठीक है, तो फास्फोरस के मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। आपके हर एग्जाम के प्रकार से ये अच्छा टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर फील्ड से बात करें तो बात करें तो फास्फोरस पौधों मुख्य तो H2PO4 माइनस आयन के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? मुख्य रूप से HTPO4 माइनस आयन के रूप में लेते हैं। फास्फोरस की उपलब्धता अम्लीय मृदाओं में अधिक होती है। कहने का मतलब होती है अम्लीय मृदा इतने प्रकार की सर्वाधिक उपलब्धता अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता सर्वाधिक हमें देखने को मिल जाती है। बात करें फास्फोरस की उपलब्धता सर्वाधिक किस पीएच पर होती है? सर्वाधिक पीएच होती है 6.4 से लेकर 7.5। अगर रेंज दी हुई तो आपको 6.4 से लेकर 7.5 तक करना है, लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन दिया हो तो उसमें 6.4 पीएच पर आप स्वास्थ्य उपलब्धता देखने को मिल जाती है। फास्फोरस की बात करें तो अधिक अम्लीय मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है। अगर अधिक अम्लता हो जाती है मतलब 6.4 से कम हो जाती है, जैसे 3 या 4 हो जाती है, तो उसमें उसकी उपलब्धता सबसे बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फिक्स पीएच पर हमको मोस्टली 6.4 पीएच पर मोस्टली ये 6.5 से लेकर 7.5 पीएच पर मोस्टली हर पोस्त की उपलब्धता रहती है, इसलिए इसकी उपलब्धता अधिक अम्लों में कम हो जाती है। क्योंकि रीजन क्या है इसका? क्योंकि अधिक अम्लीय मृदाओं में एल्यूमिनियम और एफ आयरन की पोषक की विषाक्तता बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि अगर अधिक अम्लीय मृदा होगी इसमें एल्यूमिनियम एफ की तो की पोषक की विषाक्तता बढ़ जाती है, इससे फास्फोरस उपलब्धता कम हो जाती है। अधिक सारी मृदाओं में फास्फोरस उपलब्धता कम हो जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, तो इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। मृदा में फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब जो आपका जो स्रोत होता है मृदा किस रूप में मुख्य रूप से पाया जाता, मतलब मुख्य रूप से पाया जाता स्रोत क्या है इसका? तो इसका मुख्य स्रोत है एसेटाइट्स। मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप देख लेना। एसेटाइटिस का मुख्य स्रोत आपको देखने को मिल जाएगा। आगे अच्छी तरह से इसे आगे और मिल जाएगी क्लास में, आपको अच्छी तरह मिल जाएगा किसमें किस प्रकार से लेते हैं। तो इसका मुख्य रूप से एपेटाइटिस रूप में इसका होता है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, बात करें 6.4 पीएच पर आयन की दम, अगर 6 पॉइंट आपको 4 पीएच होता है, कुछ किस आयन के पास तीन प्रकार के आयन होते हैं, तो मुख्य रूप से H2PO4 माइनस के आयन की उपलब्धता सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाती है। बात करें H2PO4 माइनस आयन की उपलब्धता सर्वाधिक आप देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं फास्फोरस के कार्य। ये बेसिक बताया। फास्फोरस के कार्य की बात करें तो ये जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। किसके? जड़ों के निर्माण में सहायक होता है, जिससे फसलों की गिनना कम हो जाए। कहने का मतलब अगर जड़ की वृद्धि अधिक होगी तो इसकी मतलब जो आपको जो अधिक मतलब आंधी वगैरह आएगी उसके आपकी पौधे गिरने की संभावना कम होती है। दूसरा मुख्य कार्य क्या है? इसके इंपोर्टेंट लगा लेना। इंपोर्टेंट पूछने वाला क्वेश्चन है। फास्फोरस को पौधे की जीवन कुंजी की ऑफ द लाइफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीएनए आरएनए के निर्माण में इंपोर्टेंट योगदान करता है, इसलिए ये की ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट कहा जाता है। इसे फास्फोरस पौधे की एनर्जी सोर्स यानी ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी और एडीपी का निर्माण करता है, जो आपकी प्रकाश क्रिया होती है इसमें सहायक होता है। फास्फोरस पौधों में कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन में भी सहायक होता है। फास्फोरस दानों के निर्माण में सहायक होता है। दाने और भूसे के अनुपात को नियंत्रित कहने का मतलब ये है कि ये मतलब ये जो आपकी वेजिटेबल ग्रोथ होती है उसको कम करता है, वो दानों निर्माण में सहायक होता है। इसलिए जो आपका दाने और भूसे का अनुपात होता है उसको नियंत्रित करता है, उस दाने की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। लास्ट कार्य, फास्फोरस पौधों में आवश्यक रूप से सूखा सहन करने की क्षमता होती है। मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, फास्फोरस पौधों में अप्रत्यक्ष रूप से, यह टाइपिंग मिस्टेक, अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से पौधों सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। मुख्य रूप से बात करें तो कि जो डायरेक्ट आता है आपको सुनते उसमें पोटेशियम अगले जो आगे आने वाला है उसकी बात करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट पूछे तो आपको फास्फोरस होगा। ठीक है, बात करते हैं फास्फोरस कमी के लक्षण, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस कमी के लक्षण पौधे पुराने पत्तियों पर दिखाई देता है। क्यों भी दिखाई देता है? क्योंकि अधिक चालक होता है, हाईली मोबाइल होता है, इसी मतलब अधिक जैसे मृदा से ग्रहण करेगा तो ये जैसे ग्रहण करेगा तो ये ऊपर वाली पत्तियों में चला नीचे से डिफिशियंसी आपको दिखाई देगी। मैंने पहले क्लास में बात कर ली है, फिर से आपको बता रहा हूँ। फास्फोरस कमी के कारण पौधे की पत्तियों का रंग अधिक गहरा हरा हो जाता है। मतलब जैसी पत्तियां होता है उसका रंग गहरा
हरा हो जाना, ग्रीन कलर आपको देखने को मिल जाएगा मोस्टली बात करें तो। इसकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स है। फास्फोरस कमी के कारण पौधे पत्तियों पर बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बने हो जाते हैं, जो एंथोसायनिन वर्णन की अधिकता के कारण होते हैं। जो मतलब कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है, ये लगा लेना। कहने का मतलब ये है, इसी कमी के कारण पौधे बैंगनी रंग के छोटे धब्बे हो जाते हैं, जो एंथोसायनिन वर्णन की मात्रा अधिक हो जाती है और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है, खाने ये दिखाई देते हैं। फसलों में अस्सी आकार की पत्तियां मतलब सिकल लिप और फास्फोरस कमी के कारण दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आएगा आपकी कि सिकल लिप, इंग्लिश वर्ड याद रखना इसका। सिकल लिप इज डिफिशिएंसी ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स नोन इज द, तो आपका फास्फोरस आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। अब फास्फोरस की अधिकता के नुकसान क्या है, इसके नुकसान क्या है, तो पहली बात कर तो ये अपना एग्रोविजन के नाम से आपका चैनल है, तो आप देख लेना इससे। तो मिट्टी में अधिक पासपोर्ट होने के कारण जेडन एफी कॉपरी पोषक की कमी हो जाती है। कहने का मतलब ये पासपोर्ट में अगर अगर मरदा है पासपोर्ट की मात्रा अधिक हो जाती है, तो आपकी जो आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जेड बात जिनकी बात करें, एफी बात कॉपरी पोषक की कमी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें हम, ये तो नॉर्मल मृदा की बात कर ली, तो बात करें जल भराव वाली मृदा की बात करें, तो उसमें अगर पासपोर्ट अधिकता हो जाती है तो पासपोर्ट की उपलब्धता बढ़ जाती है, और साथ ही जल में से तो कॉपर जिंक की मात्रा भी बढ़ जाती है। साथ इसके कारण कहने का मतलब जंगल क्षेत्रों में कॉपर और जिंक की तो कमी हो जाती है और एफीएमएन की अधिकता हो जाती है। कहने का मतलब है, अगर मृदा में पास वो जलमग्न वाला क्षेत्र होती है, उसमें पासपोर्ट की मात्रा बढ़ जाती है और एफीएमएन की अधिकता हो जाती है, तो जेडन और कॉपर की आपको कमी आपको देखने को मिल जाए। जलमग्न वाले क्षेत्रों की बात करें, जैसे दानों की बात करें, उसमें फील्ड में आपको देखने को मिल जाएगा कॉपर और जिंक की कमी हो जाएगी और एफीएमएन और फास्फोरस की अधिकता आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम सभी प्रमुख पोषक तत्वों के रूप में लेता है। पोटेशियम सभी प्रमुख पोषक तत्वों के रूप में लेता है, मतलब कि कहने का मतलब ये पोटेशियम एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, जो हर क्रियाओं में मुख्य रूप से योगदान देता है। ठीक है, हर क्रियाओं मतलब हर चीज में आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। पास बात करें पोटास कोशिका द्रव्य में आयनिक रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसके रूप में आयनिक रूप में पाया जाने वाला मात्र एक कौन सा है, पोटेशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम में पोटेशियम स्रोत की बात करते हैं, फेल्डस्पार मिल जाता है आपको माइका मिल जाता है। इसके प्रमुख स्रोतों की बात करते हो इसका, जैसे एपेटाइट मैंने फास्फोरस का बताया, तो उसी प्रकार आपकी बात पोटेशियम की बात करो तो फेल्डस्पार व माइका रूप में इसको ग्राइंड करते हैं। टाइपिंग मिस्टेक आपको मिल सकती है, मैं जो आप मैं वर्ड बोल रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बात करें पोटेशियम के फंक्शन की बात करें, पोटेशियम पौधों में रंध्रों को खोलने बंद करने में सहायक प्रदान करता है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये पौधों को रंध्रों को खोलने बंद करने में सहायक होता है, इस कारण से पुलिस ट्रैफिक मैन के नाम से भी जाना था। एग्जाम पूछा क्वेश्चन अच्छी तरह नोट कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट कार्य की बात करें तो ये पौधों में प्रत्यक्ष रूप से सुखा सहने क्षमता प्रदान करता है। कहने मैंने पहले बता दिया कि अप्रत्यक्ष रूप से पूछे आपको, इनडायरेक्टली पूछे तो आपको पासपोर्ट करना, और डायरेक्टली मतलब सुखा सहन क्षमता तो पोटेशियम आपको उसका राइट आंसर करना है। ठीक है, अच्छे तक ये पौधों में रंग मतलब आपको जो रंग होता है, कलर होता है, कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, प्रतिरोध क्षमता बताता है। कहने का मतलब जो आपके इंसेक्ट डिजीज वगैरह होते हैं उसकी लड़ने की क्षमता भी पोटेशियम आपको प्रदान करता है। ये पौधों में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट निर्माण में स्थान में सहायक होता है। कहने का मतलब जो आपकी जो कौन सी बोलते हैं स्टार्च वाली क्रॉप होती है, उनमें ये मुख्य रूप से योगदान देखने को मिल जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे गन्ना के लिए में, केला के लिए उसमें अच्छा इंपॉर्टेंट सहायक होता है। जैसे बात करें स्टार्च वाली फसलें, जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर, केला, पोटेशियम अधिक खपत मतलब खपत का मतलब अधिक आवश्यकता आपको इसको देखने को मिल जाती है, इसलिए ऐसे मिल जाती है। इसलिए इन्हें फसलों में पोटेशियम की अधिक खपत है। साई उपभोग पोषकों के नाम से भी जाना जाता है। लग्जरी कंजप्शन, इंग्लिश वर्ड याद रखना, लग्जरी कंजप्शन होता है अधिक खपत की आवश्यकता, उसी से लग्जरी कंजप्शन बोलते हैं, आरामदायी खपत है, साई उपभोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कार्य, पोटेशियम की गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये फलों के रंग, रेशे वाली फसलों का रेशा तंबाकू की पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सहायक होता है। अच्छा कार्य ये भी याद नोट कर लेना इसको। बात करें पोटेशियम फसलों गिरने से बचाता है। कहने का मतलब ये है, जो पोटेशियम होता है वो फसलों गिरने से बचाता है। मतलब जैसे जो आपकी हाई विंड चलेगी उसको बचाने में सहायक होता है। पोटेशियम पोटेशियम कमी से पौधे में जल्द पोटेशियम कमी के जो लक्षण होते हैं पौधे, जो पोटेशियम कमी के लक्षण होते हैं पौधे में जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसलिए उपज में भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए इसे हिडन इंगरी के नाम से भी जाना जाता है, छिपी हुई बू के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है, जो पोटेशियम कमी के लक्षण होते हैं, जो पौधे जब जल्दी प्रकट नहीं करते, अगर भारी नुकसान होने के बाद में जो जब पौधा मुड़ जाता है, पूरा खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पर इसके लक्षण आपको दिखाई मिल जाएंगे। तो इसे आपको अच्छी तरह फील्ड में इसका एनालाइज करके पता लगाना चाहिए। पोटेशियम कमी के लक्षण डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात है, पोटेशियम कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कहने मतलब हाईली मोबाइल होता है तो ऊपर पुष्टों गति कर जाएगा। पोटेशियम कमी के कारण पत्तियों के किनारे जल जाते हैं। कहने का मतलब होता है जो आपके डेड स्पॉट दिखाई देते हैं, मतलब जो आपके पत्तियों के किनारे नहीं होते, साइड वाले किनारे, वहाँ पर आपको जले हुए
धब्बे दिखाने की ये मुख्य इसकी विशेषता आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं द्वितीय पोषक तत्व की बात करते हैं। मैंने बात कर ली पहले मैंने बात की किसकी बात की साथियों, मैंने बात की है पोषकों का, मैंने बेसिक के लिए पहली क्लास में कर लिया। इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की बात कर लिया। अब द्वितीय पोषक तत्व जिसे हम गौण पोषक बोलते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, लेकिन मुख्य पोषकों के नाम में जाने जाते हैं। मैंने पहली क्लास में बात कर ली है। आप उस क्लास को अच्छी तरह देखना, फिर आप नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है उसको देखना। ठीक है, तो बात करते हैं आपके सेकंड पोषक में बात कर दी है, गौण पोषक बात कैल्शियम। सबसे बात करेंगे कैल्शियम। पौधे पौधों में मुख्यतः कैल्शियम कैल्शियम Ca+2 आयन के रूप में रहते हैं। किसमें Ca+2 आयन के रूप में मुख्य रूप से ग्रहण करते हैं। बात करते हैं आयन के रूप में करते हैं और धन आयन के रूप में करते हैं। पहले बात करें क्लास में। बात करें मिट्टी में कैल्शियम के स्रोत की बात करें तो डोलोमाइट। कौन सा होता है? डोलोमाइट को मुख्य रूप से लेते हैं। आपका जो कैल्शियम होता है मैग्नीशियम दोनों को डोलोमाइट को होते हैं। डोलोमाइट का ये फॉर्मूला CaCl2.MgCO3 इसका मुख्य फॉर्मूला होता है। कैल्शियम के फंक्शन कार्य की बात करें, ये पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण में किसे कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। ये पौधों में जड़ों के शीर्ष भाग था, पौधों के शीर्ष भाग निर्माण में सहायक होता है। जो आपके पौधों की शीर्ष कलिका नहीं होती, जो लिप्स नहीं होती, उसको निर्माण में सहायक होता है। ये कोशिका विभाजन में दृढ़ीकरण, ये आपके कोशिका विभाजन दृढ़ीकरण मतलब मध्य पटल निर्माण में सहायक होता है। मध्य पटल निर्माण में भी ये सहायक होता है। मूंगफली के बीजों के निर्माण में भी सहायक होता है। मूंगफली की आपकी सीड नहीं होती, उनके निर्माण में भी आवश्यक रूप से सहायक होता है। कैल्शियम की बात करें तो मुख्य रूप से एकमात्र पोषक तत्व जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको ग्राउंडनट होती है उसको अधिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम की बात करें तो ये पैकिंग निर्माण में अच्छा सहायक होता है। अगर 250 kg पर हेक्टेयर साथ में अगर कैल्शियम का उपयोग पैकिंग स्टेज से पहले जस्ट पहले कर रहे हैं, पैकिंग स्टेज पर कर रहे हैं, तो उसके अच्छे आपके पैकिंग दिखने की आपकी अच्छी जो आपकी मूंगफली होती है अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, एक मिनट जूम कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। बात करते हैं मैग्नीशियम। सेकंड पोषक की बात करते हैं द्वितीय के जो आपका गौण पोषक जो आपको सेकेंडरी पोषक की बात करते हैं मैग्नीशियम। ये पौधे मुख्यतः मैग्नीशियम Mg+2 आयन के रूप में लेते हैं। किसी Mg+ आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका मुख्य स्रोत मैंने पहले बात कर ली, डोलोमाइट होता है, जो आपका ये फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ। मैग्नीशियम कार्य के निर्माण की बात करते हैं, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। मुख्य रूप से पहले आपको क्लोरोफिल के निर्माण मुझे तो आपको सबसे पहले मैग्नीशियम करना। ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करते हैं। मैग्नीशियम डिफिशियंसी बात करते हैं, मैग्नीशियम कमी की पौधे पुराने पत्तियों पर दिखाई देती है, क्योंकि हाईली मोबाइल होता है, इसलिए पत्तियों के लक्षण भी पुरानी पत्तियों पर आपको दिखाई देंगे। बात करें मैग्नीशियम कमी के कारण पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमायता यानी इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंग्लिश जो इंग्लिश स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इंटरवेनल क्लोरोसिस आपको दिखाई देगा। इस कमी की बात करें तो मैग्नीशियम की पौधे मैग्नीशियम कमी के कारण पौधे पुरानी पत्तियों पर ग्रास जो मतलब जो आप पौधे पत्तियां होती है उसमें ग्रास नामी रोग आपको बीमारी आपको दिखाई देगी मैग्नीशियम कमी से बात करता हूँ। तंबाकू में से सेंड्रोन कौन सी होती है? टाइपिंग में से सेंड्रोन विकार। कौन सा? सेंड्रोन विकार। कौन सा विकार? सेंड्रोन विकार। कौन सा विकार दोस्तों? सेंड्रोन विकार। कौन सा? सेंड्रोन विकार आपको दिखाई देगा। सेंड्रोन मैं लिख देता हूँ, देखो टाइप थोड़ा, सेंड्रोन सेंड्रोन विकार आपको दिखाई देगा। बात करते हैं तीसरे पुस्तकों की, सल्फर। सल्फर को पौधे मुख्यतः सल्फेट SO4-2 के रूप में लेते हैं। सल्फर कार्य फंक्शन की बात करें हम, ये सल्फर युक्त एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक होता है। SMS की ट्रिक है, आप याद रखते हैं। सिस्टीन, सिस्टाइडिन और मिथ्योनिन के निर्माण में ये मुख्य रूप से योगदान देता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर फसलों में तीखापन व गंध के निर्माण में उत्तरदायी होता है, मतलब योगदान देता है। ये तेलीय फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में भी इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। बात करिए बायोटिन मतलब विटामिन H और थायमिन की, विटामिन बी निर्माण के रूप में भी ये सहायक होता है। बात करें एस्टर को एंजाइम निर्माण में सहायक होता है। एस्टर को एंजाइम होता है, इसके निर्माण में भी सहायक होता है। प्रोटीन को आपको स्थायित्व प्रदान करता है। सल्फर व आयरन के मुख्य रूप से योगदान देता है। ये जो आपका प्रोटीन तत्व में तो सल्फर होता है, आयरन दोनों मुख्य रूप से योगदान देते हैं। बात करें फसलों में तीखापन, सरपनेस इन द क्रॉप्स में जो आपके सल्फर होते हैं उसके कौन कौन सी वजह से बात करें हम, प्याज की बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लेना। एल प्रॉपर्ट है, जो आपका प्याज में तीखापन होता है, जो किस मतलब या पोस्ट तो बुझे तो आपको सल्फर बताना, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो उसका जो रीजन पूछे तो आपको क्या बताना है, प्याज में एल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। कौन सा? एल प्रोपाइल डाइसल्फाइड से होता है तीखा। लहसुन की बात करें तो डाइलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। बात करें मूली की तो आइसोथायोसाइनेट का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम, नोट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए बहुत जो आपके पोषक तत्व होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी कमी से फसलों उपज गुणवत्ता में गहरा प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। गहरा प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। संतुलित पुस्तकों में से पुस्तकों की उचित मात्रा में कहने का मतलब है, अगर आपको हर पुस्तक की आप संतुलित मात्रा में आपको उपलब्ध कराओगे तो आपको उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपको सब कुछ उसका अच्छा से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
बात करते हैं, एक मिनट देखो थोड़ा इसको मैं सेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब बात करने वाले हैं, देखो ये मैंने नोट बता दिया पहले, तो ये आपका सल्फर चल रहा, तो सल्फर अब मिर्च का तीखापन की बात करें, जो आपका मिर्च होता है उसका तीखापन की बात करें, तो मिर्च का तीखापन होता है कैप्सिन कमी, किसे, कैप्सिन के रीजन के साथ, कैप्सिन उसका रीजन होता है, कैप्सिन होता है, ठीक है। सल्फिक कमी के लक्षण की बात, डिफिशियंट सिम्टम्स की बात करें तो नई पत्तियों पर दिखाई देते, किसमें, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियों को दिखाने का मतलब रीजन ये है कि ये गति नहीं करता, मतलब कि मतलब कहना मतलब ये होता है लेस मोबाइल होता है, कहना मतलब कि गति नहीं करता, तो जो आपके शीर्ष पर आपके कमी के लक्षण आपको दिखाई दे, नई पत्तियों दिखाई, पौधे पत्तियों का आकार छोटा, इसका कमी से पौधे पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है सल्फर की कमी से। सल्फर की कमी से होने वाले विकार डिजीज, जो आपका जो आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसके बाद चाय में पीलापन इंपॉर्टेंट है, चाय में पीलापन किसी कमी से होता है, ये आपके सल्फर की कमी से होता है। सल्फर की कमी के कारण मूंगफली पत्तियां वी आकार की हो जाती है, जो आपकी सल्फर की कमी से पत्ती मूंगफली की जो आपकी ग्राउंड होती है उसकी पत्तियां वी आकार की शेप में आपको दिखाई दे मिल जाएगी, फील्ड में जाके आप विजिट करोगे तो, ठीक है। सरसों में पत्तियों में कप आकार की आकृति हो जाती है, कहने का मतलब होता है जो आपकी सल्फर की कमी से सरसों होती है, आपकी मस्टर्ड होती है, उसकी पत्तियां कप की, जहाँ पर कप नहीं होता है कि उसके आकार के आपको दिखाई देगी। सल्फर की अधिकता से होने वाले विकार की बात करते हो, धान में अक्योची बीमारी, अक्योची बीमारी, धान में अक्योची बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी सल्फर की अधिकता से। H2O के अधिकता के कारण पत्तियों, जो आपका H2S, जो H2S के अधिकता के कारण पौधे पत्तियों का पीला वो छोटा हो जाता है, पौधे पत्तियां पीला हो जाती है, वो छोटा आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन पोषकों की आवश्यकता आपको एपीपीएम से कम आवश्यकता होती है। इन पोषकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कोई टाइम पूछ लेता सादा सादा सिंपल आए तो इन संख्या कितनी होती है, 8 होती है, आपको अच्छी तरह याद रखना है। सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण किया जाना पोषक तो कौन सा, आपको आयरन, मैंने पहले भी इसका मतलब की चर्चा कर चुका हूँ, तो आपको पहले बताऊँ। सबसे कम मात्रा आवश्यकता होती है इसकी होती है मोलिब्डेनम की होती है, इसमें पहली क्लास में इसकी चर्चा में कर चुका हूँ, और आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है आयरन की होती है, सबसे कम आवश्यकता होती है किसकी होती है, आपको बोरॉन की सर्वाधिक सबसे कम आवश्यकता आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करने वाले हैं, सॉरी, मोलिब्डेनम की सबसे कम आवश्यकता होती है, अधिक आयरन की होती है। अब बात करने वाले हैं जो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, बोरॉन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, बोरॉन की बात करने वाले, किसकी बात करने वाले हैं, बोरॉन की बात करने वाले, किसकी बात करने वाले, तो बोरॉन की। तो आपकी बात करें बोरॉन, बोरॉन की बात करें तो बोरॉन पौधों पौधों में बोरॉन मुख्यतः बोरिक कमल, किसमें, बोरिक कमल के रूप में ग्रहण करते हैं, किस रूप में कहते हैं, बोरिक H2BO3 के रूप में इसके मुख्य रूप से ग्रहण करते हैं। बोरॉन सूक्ष्म पोषक तत्वों में अधातु, कौन सा होता है, अधातु होता है, कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट में पहले अभी भी चर्चा करूँ, अधातु पोषक तत्व होता है। बोरॉन का मर्दा मुख्य स्रोत कौन सा होता है, कौन सा होता है, बोरॉन का मर्दा में मुख्य स्रोत कौन सा होता है, बोरेक्स होता है, या आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा, बोरेक्स आपका मुख्य इसका स्रोत होता है, ठीक है। बात करते हैं बोरॉन के कार्य फंक्शन की बात करें बोरॉन के, तो ये मुख्यतः परागण, जो आपका परागण या पोलन होता है, परागण मुख्य मतलब होता है जो आपका पोलिनेशन या परागण या जो परागनली होती है या परागण होते हैं, पोलन होता है, उसके मुख्य रूप से योगदान देता है, कहने मतलब ये सीड के निर्माण में भी मुख्य योगदान आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर पराग होता है सीड का निर्माण होगा तो मुख्य योगदान आपको बोरॉन का देखने को मिल जाता है। ये पौधों में किसका, पोटेशियम और कैल्शियम का अनुपात निर्धारण करता है, किसका, कैल्शियम पोटोस के अनुपात को निर्धारित करने में मुख्य योगदान देता है। बात करते हो किसकी, बोरॉन की। कहने का मतलब ये है अगर आप मृदा में बोरॉन संतुलित रूप से डालोगे या छिड़काव करोगे, स्प्रे करोगे, तो कैल्शियम व पोटेशियम का अनुपात आपको देखने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च निर्माण में स्थान में सहायक होता है। जैसे आप बात करते हैं पोटेशियम निर्माण, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च निर्माण सहायक होता है, बोरॉन भी आपको दोनों के निर्माण में सहायक होता है। आपको पोटासियम मिल जाएगा, आपको कैल्शियम मिल जाएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बीज निर्माण में सहायक होता है, मैं पहली बात कुछ को बीज निर्माण में सहायक होता है, बात करें किसी बोरॉन की बीज निर्माण में सहायक होता है। अब बात करते हैं सिम्टम डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करें तो बोरॉन की कमी का लक्षण पौधे शीर्ष भाग पर दिखाई देते, कहने का मतलब होता है ये लेस मोबाइल होता है, इसलिए कमी लक्षण शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। कैल्शियम आपके बोरॉन की बात करें तो मुख्य रूप से शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग पर चाकू के आकार, किसकी, चाकू के आकार जिस संरचना आपको में बदल जाता है, शीर्ष भाग चाकू के आकार संरचना में है हिप संरचना, कौन सी, क्या तो आपकी हिप संरचना दिख जाएगी, आगे चाकू आकार की संरचना आपको दिखाई दे देगी बोरॉन की कमी के ऊपरी जो आपकी शीर्ष कलिका होती है उस पर। अब बोरॉन की कमी से होने वाले विकार की बात करें तो बोरॉन विकार की बात करें, रेंजियम पीलापन, कौन सा, रेंजियम पीलापन इस कमी से आपको देखने को मिल जाएगा, किसी बोरॉन की कमी से। बात करें सूरजमुखी की कमी से डिसनेस में आपको मिल जाएगा, अंगूर में हैंड चिकन मिल जाएगा, फूल गोभी बात करें तो ओलेस्टे मिल जाएगा, फलों बात करें फलों में तो फटना इसका जो आपके फल जो फूड क्रैकिंग होती है बोरॉन कमी से होती है। तंबाकू में बात करें तो इससे टॉप सिकनेस मिल जाएगा, चुकंदर में हार्ट रोग हो जाएगा, फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाएगा, आंवले में नेक्रोसिस डिजीज आपको देखने को मिल जाएगी इसकी बोरॉन कमी की बात करें तो।
मूंगफली कमी से होलोट आपको देखने को मिल जाएगा। फलों में खटोरपन, अगर फलों में खटोरपन आता है वो भी आपको बोरोन की अधिकता से आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं आपके सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आयरन किसकी बात करते हैं, आयरन की बात करने वाले। तो पौधे मुख्यतः आयरन Fe+2 फेरस के रूप में लेते हैं। किसने होते हैं? Fe+2 यानी फेरस आयन के रूप में लेते हैं। किसने होते हैं? Fe2+ ने फेरस आयन के रूप में लेते हैं। आयरन का स्रोत की बात करें तो पायराइट होता है। कौन सा स्रोत होता है? आयरन का मुख्य स्रोत क्या होता है? पायराइट होता है। आयरन के कार्यों की बात करें तो आयरन का मुख्य कार्य दलहनी फसलों की जड़ों में लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करना होता है। कौन सा? जो आपकी लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है इसका निर्माण मुख्य रूप से योगदान किसका होता है? आपका आयरन का आपको देखने को मिल जाएगा। प्रकाश लेने में काम आने वाली कौन सी प्रोटीन? फेरोडोक्सिन प्रोटीन होती है, उसके निर्माण में सहायक होता है। कौन सा? आयरन की बात करें तो ये आपकी प्रकाश लेने में क्रिया होने वाली फेरोडोक्सिन प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। बात करें इसकी कमी की डिफिशियंसी लक्षण की बात करें तो इसकी कमी से पत्तियों में नई पत्तियों पर दिखाई, किसकी कमी के लक्षण? नई पत्तियों पर आपको इस कमी के लक्षण दिखाई देंगे। नई पत्तियों पर आयरन की कमी से अंतःशिरा इंटरवेनक्लोसिस या अंतःशिरा हरिमानता आपको दिखाई देगी। आयरन की कमी की बात करें तो सबसे ज्यादा हरिमानता की बात करो, सबसे ज्यादा हरिमानता किस, आप पहला ऑप्शन किसको करना है? आप एमएन करना है, और एन ऑप्शन नहीं हो तो एमजी करना है, एमजी नहीं हो तो आपको एफ करना है। तीनों ऑप्शन आपको मिल जाए तो सीक्वेंस पूछा जा सकता है, या आपको तीनों ऑप्शन देख के कंफ्यूज किया जा सकता है। सबसे पहले आपको आंसर करना है एमएन मैग्नीज, आपको आंसर सबसे पहले टिक करना है। ठीक है, बात करें जल में क्षेत्रों में आयरन और मैग्नीज की पुस्तक अधिकता हो जाती है। जल में क्षेत्रों में आयरन और एमएन की अधिकता आपको देखने को मिल जाती है, जिससे आयरन कॉपर और जिंक की कमी, आपको देखने को मिल जाएगी, और एमएन व एमजी की अधिकता आपको देखने को मिल जाएगी। आयरन की कमी से दान में सफेद अंडाशय से, आयरन की कमी से दान में कौन सा? सफेद अंडाशय व अधिकता से ब्रोंजी रोग हो जाता है। कौन सा? ब्रोंजी रोग हो जाता है। आयरन की कमी से दान में सफेद अंडाशय व अधिकता से ब्रोंजी रोग आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं मैग्नीज की। पौधे मुख्यतः मैग्नीज Mn+2 आयन के रूप में लेते हैं। इसका स्रोत क्या है? पायरोल्यूसाइड। कौन सा होता है? आपको पायरोल्यूसाइड का स्रोत आपको देखने को मिल जाता है। किसे? मैग्नीज का पायरोल्यूसाइड आपको इसका स्रोत देखने को मिल जाता है। बात करें मैग्नीज कार्य की, बात करें मैग्नीज लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। आपको एमएन भी होता है, आपका एफ होता है, दोनों आपको ऑप्शन में बहुत कम मिलेंगे। अगर आपको एक दोनों मिल जाए तो आपको पहले सबसे पहले एमएन करना। कौन सा करना? आपको सबसे पहले कौन सा करना है? आपको एमएन करना। कौन सा करना? आपको सबसे पहले एमएन करना है, फिर उसके बाद में क्या करना? आप एफ ही करना। उसके बाद में आपको क्या करना? आप उसके बाद में आपको एफ ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एमएन करना। ठीक है, बात करें मैंगनीज क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक होता है। ये सेम इसकी कमी से सेम में लिटिल लिप, इसकी कमी से सेम में लिटिल लिप हो जाता है। एकमात्र क्रॉप है जिसमें लिटिल लिप की बात करें तो एमएन की सेम में, लेकिन और अदर की बात करें तो आपको जेड कमी से आपको देखने को मिला, जस्ट आने वाला है। एमएन की बात करें, जिंक की बात करें उसमें कमी के लक्षण की बात करें तो मैंगनीज की कमी से लक्षण नई पत्तियों पर दिखा, किसे? नई पत्तियों पर दिखाएंगे, क्योंकि ये लेस मोबाइल होता है। पौधे में नई पत्तियों पर हरिमानता से हो जाती है। मैं पहले बात कर सकूँ, सीक्वेंस बता सकूँ। सबसे ज्यादा किसी एमएन का होता है, फिर एमजी का, फिर एफी का होता है। कमी से विकार की बात करो, जेई और जो में ग्रेस पे डिजीज हो जाता है। किसकी? एमएन कमी से। मटर में मास स्पॉट डिजीज हो जाता है। गन्ने में फाला झुलसा रोग आपको देखने को मिल जाता है। मैंगनीज की अधिकता की बात करते हो, इसमें कपास में क्रिकलिप डिजीज हो जाता है। एमएन सतह पौधों में कैल्शियम में पोटेशियम का अवशोषण कम हो जाता है। अगर एमएन की अधिकता हो जाएगी मृदा में तो आपका कैल्शियम पोटेशियम की अवशोषण कम होगा। बात करें कॉपर की, बात करें पौधे मुख्य रूप से कॉपर Cu+2 के आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। Cu+ आयन धनायन के रूप में ये मुख्य रूप से ग्रहण करते हैं। इसका स्रोत की बात करो, चालकोपाइराइट। कौन सा होता है? चालकोपाइराइट का मुख्य स्रोत होता है। मृदा की बात करो तो इसमें कौन सा चालकोपाइराइट होता है? कॉपर के कार्य के बाद फंक्शन की बात करते तो ये प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाली प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। कौन से प्लास्टो निर्माण में सहायक होता है? ये पौधे में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। कौन सा एकमात्र पोषक तत्व जो इलेक्ट्रॉन वाहक कार्य करता है? Cu+2 इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। कॉपर की कमी के लक्षण की बात, कमी के लक्षण की बात करें तो नई पत्तियों पर दिखाएं। किसमें? कॉपर का कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाएं, क्योंकि लेस मोबाइल होता है, नीचे रहेगा तो इसको कमी के लक्षण नई पत्तियों पर आपको दिखाई देंगे। कमी की होने वाले विकार की बात करो, नींबू में डायबिटिक डिजीज होता है। इसकी कॉपर कमी से नींबू डायबिटीज होता है। नींबू में गमोसी डिजीज आपको देखने को मिल जाता है। नींबूर्गियों में एक्सोथर्मिया डिजीज आपको देखने को मिल जाता है। दाने फसलों में सुधार हो गया, रिकलमेंसी डिजीज आपको देखने को मिल जाता है। गेहूं में स्टेम मेलोसी डिजीज मिल जाता है। मक्का में व्हाइट टिप डिजीज देखने को मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह देखना विकार। बात करें नोट, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने पर कॉपर की कमी, कहने का मतलब है कि मृदा में अगर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है तो कॉपर की कमी आपको देखने को मिल जाए। बात करने वाले जिंक की। जिंक को पौधे मुख्यतः जेडन आयन के रूप में लेते हुए इसका मुख्य स्रोत स्पिलोराइट। कौन सा होता है? स्पिलोराइट। कौन सा होता है? स्पिलोराइट होता है।
यह हार्मोन निर्माण में सहायक होता है, यह ऑक्सीजन निर्माण में सहायक होता है। हार्मोन कौन सा? ऑक्सीजन में। यह ट्रिप्टोफैन एमिनो में जेडन की उपस्थिति हार्मोन ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसे ये आपकी रिएक्शन देश की मतलब कि मुख्य रूप से ट्रिप्टोफैन निर्माण में सहायक होता है कौन? जेडन। जिंक कार्बनिक एनहाइड्रेज निर्माण में सहायक होता है। जो आपका जिंक न्यूट्रंस होता है वो कार्बनिक एनहाइड्रेज निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है। बात जिंक की कमी के लक्षण बात करें, जिंक पोषक की कमी के लक्षण मध्य पत्तियों के एकमात्र न्यूट्रंस की कमी के लक्षण मध्य पत्तियों पर आपको दिखाई देंगे। सब बस के बाद में पूरी पत्तियां पर जिंक कमी के लक्षण करें। सबसे पहले मध्य पर, बाद में जो आपका पूरा प्लांट होता है उस पर कमी के लक्षण आपको दिखाई देंगे। जिंक की कमी के पौधे लंबाई कम हो जाती है, पौधे लंबाई कम हो जाती है और पौधों में कुड़चना यानी माल फॉर्मेशन का निर्माण आपको देखने को मतलब डिजीज आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब होता है जो पौधा को गुच्छा गुच्छा के रूप में आपको लंबाई कम जो गुच्छे के रूप में आपको दिखाई देगा। जिंक कमी के होने वाले विकारों की बात कर तो दान में खैर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक कोई हजारों एग्जामों में क्वेश्चन पूछ जा चुका है। बात कर तो दान का खैर रोग जड़न कमी से होता है, और अगर दान के जड़न कमी ऑप्शन है तो पास पर अधिकता से आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन दोनों आपको राइट करना। जड़न कमी वो पास पर से अधिकता से आपको मिल जाएगा। मोस्टली तक जो मोस्टली पढ़ाते हैं या आपकी बुक्स में जड़न कमी से मिलता है, लेकिन ये पास पर से अधिकता से आपको देखने को मिल जाता है और जड़न कमी से मिल जाता है। कपास में लिटिल लिप जड़न कमी से देखने को मिल जाता है। कोई भी क्रॉप्स में जर्डन लिटिल लिप्स में एक्सेप्शन आपका जो सेम होता है उसमें जर्डन जो आप एमएन कमी से आपको लिटिल लिप देखने को मिल जाता है। आलू में लिप बर्न रोग हो जाता है। अमरूद में ब्राउन जिंक डिजीज देखने को मिल जाता है आपको जर्डन कमी से। मक्का में व्हाइट बेटा आपको देखने को मिलता है, व्हाइट जर्डन कमी से देखने को पहले बता चुका हूँ मैं। जो आपका कॉपरोच कमी से मिलता है व्हाइट टिप की बात करें तो व्हाइट बेट की बात जर्डन कमी से होता है। दान में खैर रोग की डिस्कवरी की बात करें तो खोज 1966 में वाई लेने ने किया, नॉर्वेगियन ने सर्वप्रथम पद्मनगर उत्तराखंड में किया था। जर्डन कमी से झुलसा रोग भी आपको देखने को मिल जाता है। नियंत्रण के लिए बात करें में तो 5 kg जर्डन SO4 प्लस 2.5 kg कैल्शियम कार्बोनेट 1000 लीटर पानी को रखने का मतलब होता है 5 kg आपको जिंक सल्फेट लेना और 2.5 kg कैल्शियम कार्बोनेट लेकर 1000 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करने से जर्डन जो आपको खैराइटिस होता है उसका नियंत्रण आपको देखने को मिल जाता है। बात करें मोलिबेडम की बात करें तो पौधे मुख्यतः मोलिबेडम को MO4- के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका मुख्य स्रोत होता है ओलिवाइन का मुख्य स्रोत होता है किसका? जो आपका मोलिबेडम होता है। मोलिबेडम के कार्यों की बात करें तो इसके कार्य जो आपका नाइट्रेट रिडक्टेज नाइट्रोजनेज एंजाइम निर्माण सहायक है। मतलब जो आपका जैसे आपकी क्या होती क्या बोलते हैं जो आपका जो मैं वर्ड स्लिप कर रहा हूँ दिमाग थोड़ा माइंड से, क्या बोलते हैं उसका आपका जो आपका नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन क्रिया होता है उसमें निर्माण में सहायक होता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने में सहायक होता है। नाइट्रोजन निर्माण में भी ये सहायक। कमी से बात करें तो फूल गोभी ब्यूपटेल डिजीज हो जाता है अमोनो कमी से। फूल गोभी कपलिंग डिजीज हो जाता है। नींबू में पीलापन डिजीज आपको देखने को मिल जाता है किससे? मोलिब्डेनम की कमी से। बात करने वाले क्लोरीन की, पौधों में क्लोरीन आयन के रूप में लेते हैं। इसका स्रोत की बात करें तो एपेटाइट होता है। जो आपका फास्फोरस का भी ये होता है कौन सा होता है? फास्फोरस का भी यही होता है कौन सा? एपेटाइट होता है। फास्फोरस का स्रोत ये एपेटाइट ही आपको देखने को मिल जाता है। पौधों में हिलिक अभिक्रिया में दौरान जलकण निर्माण में सहायक होता है कौन सा? क्लोरीन होता है। हिलिक निर्माण सहायक होता है। क्लोरीन की दिखता है तंबाकू पत्तियों पर दहन क्षमता जो आपकी दहन क्षमता यहाँ कौन सा है? दहन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है? दहन लिखा हुआ है। कौन सा लिखा है? यहाँ दहन लिखा हुआ है। यहाँ दहन लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ दहन लिखा हुआ है। दहन क्षमता कम हो जाती है क्लोरीन से। निकल की बात करें लाइट आपका न्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पौधों में निकल आप मुख्य रूप से Na+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। ये यूरिएज एंजाइम निर्माण में क्रिया में सहायक होता है। ये बीजों के निर्माण तथा बीजों की जीवन क्षमता सीड वेरिएटी निर्माण में भी सहायक होता है। बात करें किसकी? निकल की बात करें तो बात करें पंक्शन न्यूट्रिएंट्स की बात करें। अब बात कर सके मुख्य पुस्तकों की बात करेंगे हम किसके? पंक्शनल जो क्रियात्मक या उपवाप्य पुस्तक पंक्शन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बात करने वाले हैं। क्रियात्मक तो उपवाप्य पुस्तकों की प्रतिपादन निकलसन ने किस वैज्ञानिक ने? निकलसन ने किया था 1961 में किया था। किसने? निकलसन ने 1961 में किया था। किससे? क्रियात्मक उपवाप्य पुस्तक। इन पुस्तकों की संख्या 21 होती है। कौन सी होती है? 21। जो हमने 17 की बात कर चुकी है, 17 तो जो हमने पहले बात कर चुके हैं क्लास में। अब बात करने वाले 4 कुल मिला कितने होते हैं? 21 होते हैं। 4 की बात करें, 4 कौन कौन से? यहाँ पे कोबाल्ट है, सोडियम है, आपका सिलिकॉन है, वेनेडियम है। तो कोबाल्ट को मुख्य रूप से CO+2 के रूप में लेते हैं। जो आपका सोडियम होता है Na+2 के रूप में लेते हैं। सिलिकॉन होता है SiOH4- के रूप में SiOH4 के रूप में लेते हैं। वेनेडियम V+5 के रूप में से ग्रहण करते हैं। बात करते हैं कोबाल्ट, ये विटामिन बी कौन सा? जो आपको विटामिन बी होता है उसके निर्माण में सहायक होता है कौन सा? कोबाल्ट विटामिन निर्माण में सहायक होता है जो साइनोकोबालामिन होता है। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण निर्माण में सहायक होता है। जो कोबाल्ट अन्य फसलों में आवश्यक रूप से मुख्य रूप से योगदान देता है। ये फसलों के लिए भी आवश्यक होता है। बात करें किस कोबाल्ट की बात करें तो
बात करने वाले सेकेंड हम बात करने वाले सोडियम की। सोडियम की बात करें, सोडियम को चुकंदर अधिक मात्रा में लेते हैं। सोडियम होता है, सोडियम में चुकंदर, जो चुकंदर होता है उसमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। बात करें किसकी, सोडियम की। ये इस पौधों में जो आप केम प्लांट होते हैं उनमें आवश्यक मुख्य योगदान देता है, हेलोफाइट प्लांट में मुख्य रूप से योगदान देता है। सिलिकॉन की बात करिए, पोषकों की अधिक आवश्यकता धान किसमें, धान गन्ना मक्का में आदि फसलों में आवश्यकता होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पीरी पेज 2024 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिलिकॉन की बात करते, ये पूछा क्वेश्चन था, यही पूछा था कि मुख्य रूप से सिलिकॉन की आवश्यकता किस प्लांट को होती है, तो ये मुख्य रूप से किसी धान को, ऑप्शन में धान था, तो धान इसका राइट आंसर माना था उस टाइम पर, और मैंने मेंशन कर दिया। ये पौधे बहुत लंबा है, तो पौधे रॉकेट क्षमता में मुख्य योगदान देता। बात करते किसकी, सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरेनियम की बात करती है, जो बीज है, जो बड़ी बड़ी एलगी होती है आपका नीले हिस्से वाला होता है, उसमें नाइट्रोजन मुख्य योगदान देता है। अब बात करते हैं किसकी, वेन जो आप बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं। पहली चीज तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसे बोलते हैं जिसे पौधों को आवश्यकता एक पीपीबी यानी किसे, पार्ट पर बिलियन, किसे पार्ट पर बिलियन से कम आवश्यकता होती है, इसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उनमें मात्र एक पोषक तत्व आता कौन सा, आपका मोलिब्डेनम होता है। इसकी अवधारणा 1963 निकोल्स नाम वैज्ञानिक ने 1963 में दी थी। इसकी मात्रा एक मोलिब्डेनम आता है। मोलिब्डेनम आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, आपको कोबाल्ट और आंसर लगा सकते हैं, इसलिए आपको मोलिब्डेनम आंसर लगाना है, ठीक है। ये पौधे मुख्यतः जब अब बात करते हैं, ये आपको बेसिक जो बेसिक फंडामेंटल दी हुई है, ये आपका यहाँ पर नोटिस जो आप प्लांट समाप्त होता है, इससे रिलेटेड और भी कोई एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं उनके यहाँ मेंशन कर रखा है। कहने मतलब ये पौधे मुख्य रूप से असक्रिय प्रक्रिया लेते हैं। मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें पौधे मुख्य रूप से किस रूप में लेते हैं, असक्रिय प्रक्रिया, मतलब होता है एपैसिव, मतलब होता है मतलब बिना किसी एनर्जी के रूप में पोषक से, मतलब जो प्लांट होता है ग्रहण करता है, ये इसका मतलब लाइन का। ये पौधे मुख्य जड़ों के रूप में, पौधे मुख्य रूप से जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। पौधे मुख्य जाइलम के जो आपको प्लांट, जो प्लांट्स का भाग होता है जाइलम के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। सबसे अंतिम पुस्तक कौन सा, निकल था 1987 में, इसको डिस्कवर किया ब्राउन ने किया था। बस 16 पुस्तक आपका कौन सा, मोलिब्डेनम, तो जो आर्नोल्ड 1939 में डिस्कवर किया था। सबसे पहले माइक्रोन्यूट्स बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा, एपीथीस खोज ग्रीस ने 1843 में इसकी डिस्कवर किया था, ठीक है। पोषकों को औसत करने की विधियां, दो पोषक विधियां कौन सी, एक तो सक्रिय विधि से एक्टिव मेथड बोलते हैं, निष्क्रिय विधि पैसिव मेथड बोलते हैं। तो मुख्य रूप से प्लांट किस रूप में लेते हैं, पैसिव रूप में, किसे अनिष्क्रिय रूप में मुख्य रूप से प्लांट ग्रहण करते हैं। इसके तीन मेथड है। किसके निष्क्रिय बात करें, मास फ्लो, पोषक तत्व जल के साथ मिलकर जड़ों के साथ आना, मास फ्लो कहने का मतलब होता है जो आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल के साथ घुलनशील होकर के प्लांट की तरफ गति करना मास फ्लो कहलाता है। इसकी तीन इसकी मेथड है। प्लांट मतलब पेश आपके सक्रिय, इसके दो मेथड है। मुख्य रूप से निष्क्रिय रूप में रहते हैं। निष्क्रिय के तीन मेथड, मास, विसरण और जड़ द्वारा। तो मास फ्लो द्वारा कहना, मास का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो प्लांट्स अब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मृदा में, जो वाटर होता है उसके साथ घुलनशील होकर के प्लांट की जड़ों की ओर गति करते हैं, उसे बोलते हैं मास फ्लो, ठीक है। उसमें कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं, आपका कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, नाइट्रोजन और जिंक आता है। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एकमात्र न्यूट्रिएंट्स जिंक है जो तीनों प्रक्रियाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, कौन सा, जिंक, जो मास फ्लो द्वारा, विसरण जड़ द्वारा, ठीक है। विसरण की बात, विसरण का मतलब क्या होता है, अधिक सादृश्यता से कम सांद्रता और गति करना विसरण कहलाता है। इसमें कौन से पोषक आते हैं, आपका फास्फोरस देखने को मिल जाता है, आपका जिंक मिल जाता है, पोटास मिल जाता है, ठीक है। बात करते हैं जड़ संपर्क द्वारा, मुख्य रूप से पोषक तत्व जड़ द्वारा ही लेते हैं, ठीक है। कौन से द्वारा, जड़ द्वारा लेते हैं, जड़ द्वारा लेते हैं। पौधे मुख्य से पोषक तत्व जड़ द्वारा संपर्क द्वारा ही ले सकता है। जड़ एकमात्र पोषक तत्व है जो तीनों पोषक द्वारा लिया जा सकता है, मैंने पहले बात कर सकी है, ठीक है। अब बात करने वाले आपका लास्ट चैप्टर है आज इसका, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोषक तत्वों के स्रोत, मतलब सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो आपको एक जगह मेंशन कर दिया, पहले अलग अलग भी मेंशन कर लगे, इसमें एक जगह मेंशन किया, आपको अच्छे से पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। बात करिए, एक तरफ लिखा हुआ पोषक तत्व, एक तरफ मृदा में स्रोत। तो बात करें नाइट्रोजन सल्फर की बात, तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में लेते हैं। अगर आपको दोनों ऑप्शन में, तो आपको नाइट्रोजन पहले करना और बाद में सल्फर करना, ठीक है। फास्फोरस की बात तो एपेटाइट होता ही है। और बात करें पोटाश की, तो फेल्डस्पार माइका होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम डोलोमाइट होता है। एफ की बात पायराइट होता है। कॉपर की बात, तो चालको पायराइट आपको देखने को मिल जाए। जेडन की बात करें तो ये स्क्लोराइट होता है। क्लोरिन की बात एपेटाइट होता है। मोलिब्डेनम ओलिवाइन होता है। बोरोन की बात टूरमेलाइन। ये पूछा क्वेश्चन अच्छे इंपोर्टेंट लगाना, टूरमेलाइन। बोरोन किस में लेते हैं, टूरमेलाइन के स्रोत में पाया जाता है। अब बात करें डिस्कवर की बात, किसने क्या डिस्कवर किया है, ये आपको डिस्कवर दिया है। तो बात करें कि कार्बन की कौन किसने की थी, प्रिस्टलिन 1800 से पहले किसी कार्बन की खोज प्रिस्टलिन 1800 में की थी। वह पास जो आपका फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, स्प्रेंगल ने किसने की थी, स्प्रेंगल ने इसकी खोज की थी। नाइट्रोजन किसने की, सेसुन ने खोज की थी। किसने, सेसुन ने खोज की थी।
बात करें बोरॉन की वेलिंगटन 1923 में की थी, और जर्डन की बात जर्डन और कॉपर की सुमर या समर ने की है। वह जो आपका सल्फर सेक्स व नेप ने किया 1808 में, और कलोन की ब्रोइन ने जो ब्रोयर होता है 1919 की खोज की है। सल्फर आयरन और प्रोटीन स्तरों निर्माण में जिम्मेदार में सहायक होता है, ये पहले बात कर चुके हैं। बात दलहनी पोस्तों मुख्य रूप से किस पोस्तों की आवश्यकता होती है? आपका फास्फोरस मिल जाता है उसमें, कोबाल्ट मिल जाता है आपका, और मोलिब्डेनम मुख्य रूप से आवश्यकता होती है किसी आपकी दलहनी फसलें होती है उनमें। अनाजों में मुख्य रूप से किस वस्तु की आवश्यकता होती है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता आपको देखने को मिल जाती है। जो तिलहनी फसलों होती है मुख्य रूप से किसकी होती है? सल्फर की होती है। किसकी होती है? सल्फर की होती है, लेकिन एक्सेप्शन इज द मूंगफली। मूंगफली सर्वाधिक किसकी? कैल्शियम की होती है। सेकंड ऑप्शन आपको सल्फर की आवश्यकता होती है। ये कुछ टर्म है खनिजीकरण जो आपको क्या होती है, जो आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसकी ये प्रोसेस उसके बारे में दे रखा है। जो आपको खनिजीकरण होता है, जिसे हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं, खनिजीकरण के लिए उपयुक्त CN अनुपात की बात करें तो 20:1 से कम आपको आवश्यकता होती है। खनिजीकरण का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मेटेरियल कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अखनिजीय पदार्थ की इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करना खनिजीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलना खनिजीकरण कहलाता है। कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में खनिजीकरण कहलाता है। कार्बनिक पदार्थ मुख्य स्रोत की बात करें तो पत्तल या पेड़ होते हैं, पौधों मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती के रूप में जो आपका स्रोत होता है कार्बनिक पदार्थ का मुख्य स्रोत होता है। बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ है आपका, जैसे ये फ्लो चार्ट है, जैसे नाइट्रोजन जो आपका खनिजीकरण होता है उसका फ्लो चार्ट, ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो आपका प्लांट्स होते हैं उसमें होता है, जो इसे पॉलीपेप्टाइड में चेंज करते हैं। पॉलीपेप्टाइड किस में चेंज करते हैं? अमीनो अम्ल। पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल में चेंज करना किस एंजाइम को पूछते होता है? ये अमीनाइज क्या गलत सॉरी पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल में चेंज करना क्या कहलाता है? अमीनाइजेशन कहलाता है। अब अमीनो अम्ल से अमोनिया में चेंज करना, अमोनिया में चेंज करना अमोनिफिकेशन कहलाता है। वह अमोनियम से नाइट्राइड में चेंज होना, वह नाइट्राइड से नाइट्राइड में चेंज होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसके लिए अमोनियम से नाइट्राइड में चेंज होने के लिए कौन सा बैक्टीरिया आवश्यकता होती है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया आवश्यकता होती है। और नाइट्राइड से नाइट्राइड में चेंज होने के लिए नाइट्रो बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। ये आपकी 3 स्टेप है। पहली स्टेप ये है, ठीक है, सेकेंड स्टेप आपकी ये है, और थर्ड स्टेप आपकी सॉरी एक मिनट ये है। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी कौन सा आपको बैक्टीरिया याद रखना है। फिर बात क्या करते हैं, नाइट्रेट तो आपकी मतलब होते नाइट्रेट से वापस डिनाइट्रिफिकेशन मतलब वापस उसका लॉस होना। नाइट्रेट से उल्टो N2 से नाइट्राइड गैस में से होना बेसिलस सुडोमोनास बैक्टीरिया उपस्थित डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। जो आपको नाइट्रिफिकेशन होता है उसमें मुख्य रूप से जो टेम्परेचर कितना चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए आपको 25 से लेकर 35 रूप से मुख्य रूप से टेम्परेचर चाहिए। पीएच की बात करें 6.5 से 7.5, अगर मिल जाए रेंज है एक ऑप्शन में तो 8.5 आपको करना है। डिनाइट्रिफिकेशन वायु की अनुपस्थिति में जलमग्न क्षेत्रों में धान खेत में होना डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। खनिजीकरण का प्रथम चरण अमीनाइजिंग कहलाता है। अमीनाइजिंग मैंने बता दिया, अमीनाइजिंग होता है। और लास्ट की बात करें दूसरा लास्ट अंतिम चरण होता है वो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो अपना एग्रोविजन का टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप अगर आगे आपको किसी क्लास चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी मेरी मेरी क्लास, कैसा लगा मेरा मैटर, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और भी कोई डाउट हो आपको किसी भी एग्ज़ाम से, कंट्री से, या किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर फील्ड से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।